नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। वेलकम टू सटबुल इन्वेस्टमेंट्स। और अभी चल रही है हमारी ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग की बेसिक सीरीज। और आज हम देखेंगे कि एक्चुअल में इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें कि कौन सा बेटर होगा, किस में हमें ट्रेड करना चाहिए, इक्विटी में ट्रेड करना चाहिए, फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए कि ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहिए। मतलब कौन सा बेटर है ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग के लिए कौन सी सिक्योरिटी बेटर है, आपके लिए कौन सी बेटर होगी, बेस्ड ऑन योर टैलेंट, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन योर कैपिटल। तो आज इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन सा बढ़िया है, कौन सा अच्छा है, किसको हम ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, सीधा आ जाते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि इक्विटी है, जो नॉर्मल आपके स्टॉक्स प्रेजेंट है, उस पर ट्रेड करना, इंट्राडे ट्रेड करना सही है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप नए ट्रेडर हो या फिर आपने काफ़ी पैसे लूज कर दिए हैं, तो मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि पहले आप इक्विटी में ही ट्रेड करो, इंट्राडे में ही ट्रेड करो, और जानो पहले प्राइस एक्शन क्या होता है, जानो पहले कि बैक टेस्टिंग क्या होता है, ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कैसे की जाती है, कैसे चार्ट ट्रेड करते हैं, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ती रहे। तो एक बार आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो आप किस सिक्योरिटी पे ट्रेड करते हो, डेरिवेटिव पे ट्रेड करते हो, किस स्टॉक पे ट्रेड करते हो, वो आपका मायने नहीं रखता है, इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। आप फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकते हो अपने अंदर, ऊपर नीचे कहीं भी आप ट्रेड कर सकते हो। गिवन दैट आपको प्राइस एक्शन पता है, आपको ट्रेडिंग करनी आती है, आप बैक टेस्टिंग करते रहते हो, आपको अच्छे से वाकिफ हो स्टॉक्स के साथ, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेनी है, उसके साथ। ठीक है, तो इक्विटी की हमने बात कर ली। इसी के सारे मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, एक बहुत कॉन्क्रीट एग्जांपल देके बताऊंगा कि अगर आपका कैपिटल कितना है तो कितना ट्रेड कर सकते हो, किस में ट्रेड कर सकते हो। एक बार हम फ्यूचर की बात कर लेते हैं। फ्यूचर मैंने आपको बताया है। अगर आपने फ्यूचर नहीं पता है आपको, तो आप मेरी स्टॉक मार्केट की बेसिक सीरीज देख सकते हो। उसमें मैंने आपको फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्यों बनाया गया था उनको, उसके बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली आपका ऐसी चीज है कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपका बोलता है कि उस अंडरलाइंग एसेट यानी कि स्टॉक की फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, उसके बेसिस पे आप उसको ट्रेड कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को। फ्यूचर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो। अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा तो आप कह रहे हो कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर वो ऊपर गया तो आपको एक्सपायरी डे के दिन जब आप उसको बेचोगे या उससे पहले कभी बेचोगे, इंट्राडे की बात करते हैं, अगर बेचोगे तो उसमें आपको जितना भी डिफरेंस होगा आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा आपका हेजिंग के लिए यूज होता है। ऑप्शन काफ़ी आप कह सकते हो कि नए ट्रेडर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा समझना, क्योंकि इसमें पैसा जल्दी डबल ट्रिपल भी हो जाता है, जल्दी से 10 गुना भी हो जाता है, और उसी टाइम पे कैपिटल गायब हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो लोग यहाँ पर अपना ट्रस्ट लूज कर देते हैं ऑप्शंस के अंदर। ऑप्शंस अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको अच्छे से पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 1 ईयर आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाना होगा, या फिर कंसिस्टेंटली छोड़ो, आप 1 साल से बैक टेस्टिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो मार्केट में, कंसिस्टेंटली हल्का हल्का प्रॉफिटेबल हो रहे हो, तभी जाके आप ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हो। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आपका ईजी नहीं है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना, बड़े बड़े दिग्गजों की हालत पतली हो जाती है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। अगर आप सोचते हो कि आप कुछ पैसा लाके ऑप्शन में बाइंग करके पैसा कमा सकते हो, तो आप बहुत गलत सोचते हो, और कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप गलत साबित हो जाओगे खुद से। ठीक है, चलिए हमने बात कर ली इक्विटी और फ्यूचर्स ऑप्शन की। इनमें से बेटर क्या है? तो सबसे बेटर चीज़ होती है, अगर कोई नया ट्रेडर स्टार्ट करता है, या फिर कोई ऐसा ट्रेडर जिसको अच्छे से रास्ता नहीं है, जो मिसगाइडेड है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप इक्विटीज़ में ट्रेड करो और उन स्टॉक्स पे ट्रेड करो जिन पे लिक्विडिटी अच्छी है। मैं आपको खुद से बताऊं एग्जांपल, तो मैंने स्टार्ट किया था आईसीआईसीआई बैंक पे, इंडसइंड बैंक पे और एसबीआई बैंक पे, जहां पे लिक्विडिटी अच्छी है, वॉल्यूम अच्छी है, लोग अच्छा ट्रेड करते हैं, और वहां पे प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से बनता है। ठीक है, चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बेस्ट चीज, सीधा एग्जांपल में आ जाते हैं हम, और मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा स्टॉक्स में करने में, ट्रेड करने में, और निफ्टी पे ट्रेड करने में, बैंक निफ्टी पे ट्रेड करने पे। अगर आपको फ्यूचर खरीदना है एसबीआई का एग्जांपल मैं दूंगा आपको, इंडेक्स में आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एग्जांपल दूंगा, और देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितने प्राइस का है और आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कितने प्राइस का है। ठीक है, तो आपको मेरी जीरोधा की स्क्रीन दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो, मेरे यहाँ पर वॉच लिस्ट 1 है। इसमें मैंने एसबीआई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एसबीआई का एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन रखे हैं, कॉल है और पुट है। ठीक है, सेम स्ट्राइक प्राइस का है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ऑप्शन क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, राइटर क्या होता है, ये सब आपके लिए मैं एक सेपरेट डिटेल वीडियो बनाऊंगा, और इसके ऊपर मैं अलग से स्ट्रेटेजी बेसिक वीडियो बनाऊंगा और स्ट्रेटेजीज की वीडियो निकालूंगा, तो आप उसको एंजॉय कर लेना। फिलहाल के लिए मैं सिर्फ टॉपिक के ऊपर बना रहता हूं। टॉपिक मेरा ये कह रहा है कि
कितने कैपिटल रिक्वायर्ड होगा खरीदने में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, अलग अलग सिक्योरिटीज, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे एसबीआई देखते हैं, एसबीआई का प्राइस चल रहा है 431.76 रुपीज, 76 हो रहा है, 6570, ऊपर नीचे हो रहा है। तो अगर मैं इसको बाय करूं, इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक मेरे को 431 जो एक्चुअल प्राइस है उस पर मिल रहा है, लेकिन इंट्राडे में मुझे वो सस्ता मिल रहा है, 69 रुपीज़ मिल रहा है। 69 रुपीज़ मतलब कितना हुआ आपका, 430 से डिवाइड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16% होता है। 16% मतलब 100 में से 16 माइनस कर दो, आपको 84% का लेवरेज मिल रहा है। लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब ये होता है कि आप महंगा माल सस्ते में खरीद सकते हो। ये ऐसा क्यों किया गया है? ये सिर्फ इंट्राडे में क्यों है? इंट्राडे में इसलिए है क्योंकि आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट बाइंड होता है कि आप सुबह खरीदोगे और शाम से पहले आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपको या तो पेनल्टी लगेगी या तो ब्रोकर खुद ही स्क्वायर ऑफ कर देगा, आपको लॉन्ग टर्म के लिए या अगले दिन के लिए होल्ड नहीं करने देगा। क्योंकि इंट्राडे है, इंट्राडे में लिक्विडिटी अच्छी होती है, ज़्यादा ट्रेड होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इंट्राडे में होती है, इसलिए हमारा जो मार्केट रेगुलेटर सेबी है उन्होंने यहाँ पर लेवरेज प्रोवाइड करके रखा है। आपने देखा होगा सितंबर में जो फ्यूचर ऑप्शन का लेवरेज है वो टोटली खत्म हो जाएगा, लेकिन इक्विटी का लेवरेज जो आपका बना रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इक्विटी में आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, प्राइस एक्शन सीख सकते हो। चलिए आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एक क्वांटिटी अगर मैं एसबीआई की खरीदूंगा तो 69.05 रुपये मुझे पे करने पड़ रहे हैं। अगर मैं सेल करता हूं तो ऑलमोस्ट उतने ही पे करने पड़ रहे हैं। तो अगर अगर आपका कैपिटल है 5,000 रुपये, लेट्स सपोज आपका 1 लाख भी कैपिटल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ 5,000 से स्टार्ट करो, 1,000 रुपये से स्टार्ट करो, इवन 500 रुपये से स्टार्ट करो। आप खरीद बेच सीखो, कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, आप सीखो प्राइस एक्शन, आप सही जगह पे कैसे ट्रेड लेनी है, कैसे इमोशंस कंट्रोल करने हैं, उस चीज़ को पहले सीखो। पूरे चैनल में मैं इसी डिसिप्लिन की बातें करूंगा, बैक टेस्टिंग की बातें करूंगा, प्राइस एक्शन की बातें करूंगा, एंट्री एग्जिट की बातें करूंगा, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको डिसिप्लिन के साथ एक प्रोसेस बना के, ट्रेडिंग प्रोसेस बना के ही ट्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ये हार्ड ट्रूथ है, इसीलिए 90% लोग यहाँ पे जनता लूज करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एसबीआई की अगर मैं एक इक्विटी ट्रेड करता हूं जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी है, मुझे 69 रुपीज लग रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एसबीआई का फ्यूचर जाता हूं, देखो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से 3 महीने में अवेलेबल होते हैं, करंट महीना, अगला महीना और उसके अगला महीना, यानी कि जुलाई होगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, एसबीआईएन यहाँ का मैं लिखूं मैं, तो आपको 3 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे होंगे, एसबीआई जुलाई फ्यूचर, अगस्त फ्यूचर, सितंबर फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि अगले 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट हमारे अवेलेबल है। और याद रखना, जो नेक्स्ट और नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। लिक्विडिटी नहीं का मतलब क्या है? वहां पे लोग ट्रेड नहीं करते हैं। अभी जुलाई चल रहा है तो जुलाई फ्यूचर ही ट्रेड होगा, उसके बाद अगस्त फ्यूचर ट्रेड होगा, लिक्विडिटी कम रहेगी। अगर आप खरीद लेते हो अगस्त फ्यूचर, सितंबर फ्यूचर को, तो पॉसिबिलिटी ये है कि चाहे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाए लेकिन फ्यूचर का प्राइस ऊपर नीचे ना जाए, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई बेचने वाला नहीं है, तो स्टॉक का प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा, ठीक है। चलिए सीधा आ जाते हैं जुलाई के फ्यूचर में। जुलाई का फ्यूचर अगर मैं बाय करने की कोशिश करूं तो आप देख सकते हो मुझे 1,74,000 1,74,000 रुपीज लग रहे हैं इसका एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदने पर। आप देख सकते हो एक कॉन्ट्रैक्ट आपका 1,500 स्टॉक वैल्यू को मिला के मिला है, 1,500 एसबीआई के स्टॉक को मिलाया है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इससे मैं नीचे नहीं जा सकता, इसी से मैं सिर्फ ऊपर जा सकता हूं, वो भी आपका एक कॉन्ट्रैक्ट 1,500 स्टॉक है, तो अगला कॉन्ट्रैक्ट जो 2 कॉन्ट्रैक्ट खरीदोगे तो इसका डबल होगा 3,000, मतलब 3,000 स्टॉक वैल्यू को मिला के 2 कॉन्ट्रैक्ट बने हैं, 1,500 स्टॉक वैल्यू को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, उसको हम बोलेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहां पर आप ट्रेड मत करो। याद रखना, आप फ्यूचर में ट्रेड मत करो, क्योंकि जब भी कैपिटल आपका कितना भी कैपिटल है उसका छोटा सा अमाउंट ही आप ट्रेड में पुट करो। अगर आपका ज़्यादा लॉस हो गया तो आपको बेसिकली सरदर्द हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं, सरदर्द हो जाएगा। अगर आपका 2 लाख रुपए हैं, अगर आप बोलते हो कि नहीं भाई मुझे अच्छे से आता है, मुझे 1 साल हो गया है, 6 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो मैं आपको मना नहीं करूंगा। देखो मैं यहाँ पे किसी को मना नहीं करने आया हूँ, मैं जस्ट आपको एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि इंडिया में एडवाइस देने के लिए लोग फ्री में आ जाते हैं, तो मैं भी यहाँ पे आपको फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ कि आप 2 लाख रुपए कैपिटल अगर आपके पास है तो आप 1,74,000 मतलब 1,74,000 का कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड मत करो। आप 1.5 लाख से कम में या फिर 1 लाख से कम में कुछ मिल रहा है तो आप उसमें ट्रेड करो। मैं चाहूंगा कि आप
ये चीज़ समझो, आप इस चीज़ को मानो, नहीं तो आज ना कल आपको मानना ही पड़ेगा और जो मैंने बोला है वही एट द एंड होगा आपके साथ। अभी नहीं होगा तो 2 महीने 3 महीने बाद होगा, आप इतना कैपिटल लूज कर लोगे और आप फिर ट्रस्ट लूज कर दोगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है। मैंने जब बैंक निफ्टी पर ट्रेड करता था तब बैंक निफ्टी जब कोविड के डिप पे 18,000 रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। आज अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी आज एक कॉन्ट्रैक्ट 25 का जो 25 क्वांटिटी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट आपका 1.5 लाख के अराउंड 1.29 लाख का मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए एसबीआई फ्यूचर हमने देख लिया। एसबीआई फ्यूचर को अगर हम सेल करते हैं तो भी हमें 1,74,000 के आसपास हमें वैल्यू पे करनी पड़ रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया है इक्विटी, देख ली हमने देख लिया फ्यूचर। हम देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन मतलब ये होता है कि आप एक अल्टरनेटिव तरीका ढूंढ रहे हो किसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने का किसी दूसरी तरीके से। ठीक है, जैसे कि अभी प्राइस चल रहा है 433, तो इसके आसपास की जो प्राइस है, जो राउंड लेवल प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस जिसको बोला जाता है, वो आपका 430 है। ठीक है, देखो आपके बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, SBIN का कर दूंगा मैं, 4.3 पे ले आऊं मैं तो 430, 435, 430, 440 के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको 430 का एग्जांपल दे रहा हूं। 430 पे ऑप्शंस प्रेजेंट है, उन ऑप्शंस के 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक है सीई, एक पी है। सीई को जो खरीदने वाला होगा वो ऑप्शन बायर होगा, जो पीई को खरीदने वाला होगा वो भी ऑप्शन बायर होगा, जो सीई को बेचने वाला होगा, जो सेल करने वाला होगा वो ऑप्शन सेलर होगा, और पीई को सेल करने वाला भी ऑप्शन सेलर होगा। तो आपको याद रखना है एक स्ट्राइक प्राइस पे 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के 2 पार्ट होंगे, सीई और पीई, और हर एक को हम खरीद बेच सकते हैं। आप सीई को भी खरीद बेच सकते हो, पीई को भी खरीद बेच सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं सीधा। 430 का स्ट्राइक प्राइस अगर मैं कॉल बाय करूं तो मुझे यही सेम कॉन्ट्रैक्ट 19,000 रुपये में खरीदने को मिलेगा। लेकिन आप चकमात मत खाइएगा, आप बुद्धू बेवकूफ़ ना बनिएगा। ये ऑप्शन बाइंग है। ऑप्शन सिर्फ आपके प्राइस के, स्टॉक प्राइस के ऊपर नीचे बढ़ने से चेंज नहीं होता है, इसमें 10 और चीज़ें होती हैं। ऑप्शन ग्रीक करके कंसेप्ट होता है जहाँ पे डेल्टा, वीगा, गामा आपका प्रेजेंट होता है, वो इन्फ्लुएंस करता है प्रीमियम के प्राइस को। इसको हम बोलते हैं प्रीमियम प्राइस। 19,000 रुपये आपका प्रीमियम का प्राइस है। ये बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, बहुत जल्दी घट जाएगा। अगर आपने गलत ट्रेड ले ली तो ये आपका जीरो हो जाएगा और आपका पैसा पूरा खाली हो जाएगा, पूरा पैसा साफ हो जाएगा आपका। और आप ऑप्शन बाइंग सोचते रह जाओगे कि मैंने क्या गलत कर दिया, क्या गलत नहीं किया, और आप देखोगे आपका कैपिटल आपके आंखों के सामने गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं एक बार 430 के पीई की। पीई मतलब आप पीई बाइंग कर रहे हो, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो इसके लिए आपका प्रीमियम प्राइस आपको पे करना पड़ रहा है 14,000 रुपये। अगर आप सीई बाय कर रहे हो, आप कह रहे हो कि SBI का प्राइस 430 के ऊपर ही जाएगा, ठीक है, ऊपर ही होगा, तो आपको 19,000 प्रीमियम पे करना पड़ रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो ऑप्शन बायर होता है उसका मैक्सिमम लॉस होगा 19,650 रुपये। ठीक है, जो आपने प्राइस पे किया है प्रीमियम का वो जीरो हो सकता है। जीरो हो सकता है मतलब 19,000 से जीरो हो जाएगा, तो आपको 19,000 का लॉस होगा। क्यों? क्योंकि आप तो कह रहे थे कि 19,000 से महंगा हो जाएगा प्रीमियम। महंगा हो जाएगा मतलब स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, मतलब प्रीमियम महंगा हो जाएगा। 19,000 का प्रीमियम 20,000 हो जाएगा तो आपका प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन स्टॉक प्राइस नीचे गिर गया, ऑप्शन का प्राइस नीचे चले गया और लेट सपोज खत्म हो गया, जीरो हो गया, तो आपको 19,000 का लॉस होने वाला है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? इसी का उल्टा अगर मैं कर दूं, मैं सेम स्ट्राइक प्राइस का जो सीई कॉन्ट्रैक्ट है उसको मैं सेल करने की कोशिश करता हूं, आपको कुछ नया चीज़ दिखेगी। आपको दिखेगा यहाँ पर कि वही सेम कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑप्शन सेलर अगर हम राइट कर रहे हैं, चाहे हम सेल कर रहे हैं, तो वो 1,66,000 का पड़ रहा है। ठीक है, बहुत लोगों को डाउट होगा यहाँ पर कि सर ये ऑप्शन बाइंग तो बहुत ईजी, मतलब आपका कम पैसा लग रहा है और ऑप्शन सेलर में ज़्यादा क्यों लग रहा है, ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा क्यों लग रहा है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो प्रीमियम प्राइस के डिके पे खेलते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो चाहते हैं कि जो प्रीमियम का प्राइस हो वो जीरो हो जाए। जीरो हो जाए मतलब क्या? इसका क्या मतलब है? 19,000 का 19 अभी कितना है? 1,66,000 है। ठीक है, 1500 क्वांटिटी हमने ली है, 430 का सी लिया है। अभी प्राइस चल रहा है SBI का 430 चल रहा है। ऑप्शन जो इसको सेल करने वाला होगा ना, वो बोलेगा कि भाई प्राइस 433 से नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा। इसका मतलब है कि वो बोल रहा है कि अगेंस्ट में ट्रेड ले रहा है, वो अगेंस्ट में ट्रेड ले रहा है। तो जो अगेंस्ट में ट्रेड ले रहा है ऑप्शन में, उसका अनलिमिटेड लॉस होता है। ठीक है, अनलिमिटेड लॉस होता है ऑप्शन सेलिंग में। अनलिमिटेड मतलब ये 1.66 लाख कब आपका 10 लाख 20 लाख हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लॉस में बोल रहा हूं मैं, लॉस में। ठीक है,
लेकिन जो प्रॉफिट होगा ऑप्शन सेलर का वो बहुत लिमिटेड होगा, वो उतना ही होगा जितना प्रीमियम पे कर रहे हो आप, ठीक है। जितना आप प्रीमियम पे कर रहे हो, लेट सपोज आपने 10 रुपये में प्रीमियम खरीदा तो आपका अगर आपने 10 रुपये प्रीमियम खरीदा मतलब ऑप्शन बायर हो, तो आपका प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, वो 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये हो सकती है, ठीक है। लेकिन नीचे साइड में वो 10 रुपये से सिर्फ जीरो जाएगा, तो आपका लॉस कितना हुआ, 10 रुपये। लेकिन इसमें ऑप्शन सेलिंग में इसका ठीक उल्टा होता है, आप अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं वो 10 रुपये से एक 0 रुपये हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा, 10 रुपये होगा जब वो 0 हो जाए तब। लेकिन वो 10 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट तो 100 रुपये भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपका अनलिमिटेड लॉस है, वो 10 का 1000, 10,000, 1 लाख भी हो सकता है, आप लॉस ही करते रहोगे, क्योंकि ज़्यादा लॉस बनता है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ता है ऑप्शन सेलर को। अनलिमिटेड लॉस जहाँ होगा वहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुई आपकी बात। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा इक्विटी, फ्यूचर और एक बार आपका कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी का। अगर मैं जुलाई फ्यूचर खरीदता हूँ तो जुलाई फ्यूचर आपका 82,000 है। हाँ, अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो आप निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी पे बहुत अच्छा प्राइस बनता है, बहुत लिक्विडिटी, हाई वॉलेटाइल स्टॉक, हाई वॉलेटाइल नहीं, ओकेश वॉलेटाइल बेस्ड ऑन इंडिया विक्स कितनी है, इंडिया की वॉलेटिलिटी कितनी है वो है, और लिक्विडिटी आपकी बहुत अच्छी है, तो आप निफ्टी पे ट्रेड कर सकते हो अगर आपका 2 लाख का कैपिटल है। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि निफ्टी भी आप छोड़ दो, आप सीधा इक्विटी पे चले जाओ। बैंक निफ्टी की जहां तक बात आती है, जो मैं करता हूं बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी भी बहुत महंगा है, 1.5 लाख रुपए का है, अराउंड 1.29 लाख रुपीज का है, ठीक है। तो हमने जो बात की इसको हम क्विकली समराइज कर लेते हैं एक बार, कि कौन सी किसके बेटर, मतलब एट दी एंड, मतलब मैं आपको बताऊं, कंक्लूजन देने की कोशिश करूं तो बेटर क्या है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डिपेंड करेगा कि आप कैसे ट्रेडर हो, आपको कितना एक्सपीरियंस है। तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी समरी कर रखी है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप नए ट्रेडर हो, अगर आप न्यू ट्रेडर हो और आपके पास बहुत सारा पैसा लेके आए हो, 10-20 लाख रुपए लेके आए हो, या फिर आप 5,000 10,000 रुपए ही लेके आए हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ढंग से ट्रेडिंग करो। आप 1,000 रुपए से अंदर ट्रेडिंग करो, ठीक है। 1,000 रुपए से भी कम में ट्रेडिंग करो, 1,000 रुपए ट्रेडिंग में यूज करो और खरीदो आप 400-500 का माल खरीदो एक बार में बस, ठीक है। जैसे एसबीआई को मैंने बताया, एसबीआई आप 69 रुपीज़ में खरीद सकते हो, 70 रुपीज़ में खरीद सकते हो, तो उसको खरीदो, ठीक है। इक्विटी करो इंट्राडे में। उसके बाद प्रॉफिट तो देखना भूल जाओ, प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड मत करो, पहले 2-3 महीने तो प्रॉफिट के लिए ट्रेड करना ही नहीं है। आपको लर्निंग्स देखनी है, आपको लर्निंग सीखनी है, आपको अंडरस्टैंड करना है। क्या अंडरस्टैंड करना है? प्राइस एक्शन देखना है, चार्ट रीडिंग देखना है, बैक टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस देखनी है, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी सीरीज बारी बारी, टॉपिक वाइज, गोल वाइज मैं अपने चैनल पे डाल रखी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और उसमें एक वीडियो मैंने डाली है अभी फिलहाल में, मैं आपको ऊपर इन्फो आइकन बता दूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ट्रेडर, इंडिया के जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पैसा क्यों गंवाते हैं, क्यों पैसा लूज करते हैं, वो एक कन्वर्जेशन टाइप की मैंने बनाई है, आप जरूर देखिए। उसमें एक नया और लॉस खाया हुआ ट्रेडर एक्सपीरियंस ट्रेडर से बातें कर रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है कि वो कहाँ गलत रह गई, कहाँ उसकी चूक रह गई, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो बट आपका कंसिस्टेंटली लॉस हो रहा है, आप प्रॉफिट से बहुत दूर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब कुछ छोड़ के सबसे पहले प्राइस एक्शन देखो, चार्ट रीडिंग सीखो, बैक टेस्टिंग सीखो। इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन की लिंक, पूरी लिंक मैंने, हर एक सीरीज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, नॉलेज सीरीज के नाम से है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपने स्किल सीखी है, जो लर्निंग सीखी है, जो आपने अंडरस्टैंडिंग की है, उसको आप इक्विटी इंट्राडे में अप्लाई करो और उसके बाद ही आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाने का ट्राई करो। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो जैसे मेरी तरह, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने स्किल्स को और ऑप्टिमाइज करो और हॉन करो और उसको तराशो अपने स्किल्स को, और ऑप्शन बाइंग के स्किल्स सीखो। मतलब अगर आपको मोमेंटम पसंद है, आपको वोलेटिलिटी पसंद है, अगर आप मोमेंटम और वोलेटिलिटी से दोस्ती करना चाहते हो तो आप ऑप्शन बाइंग सीखो। अगर आपको ये सब नहीं, आप बहुत सिंपल पैसा कमाना चाहते हो और रिस्क लेना चाहते हो, लेकिन लिमिटेड रिस्क लेना चाहते हो और ओवर द टाइम आप ज़्यादा दिमाग खपाना नहीं चाहते, तो आप ऑप्शन सेलिंग्स का यूज़ करके आप पैसा कमा सकते हो। और अगर आपको और डिटेल में जाना है और आपको और ज़्यादा डीप में जाना है तो ऑप्शन की स्ट्रेटजीज आती है, स्ट्रैंगल, स्ट्रैडल, आयरन फ्लाई, आयरन कॉन्डोर, उनको प्रैक्टिस करो। उनकी सीरीज़ में मैं धीरे धीरे करके डालूंगा, आप गूगल पे पढ़ो, आप अलग अलग यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, उनको फॉलो करो, आप उसको सीख सकते हो। उसके अलावा अगर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है और आप बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपको
फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको करना है तो आप हेजिंग सीखो। आप हेजिंग सीखो, ऑप्शंस में बड़े कैपिटल के साथ अपने पैसे को धीरे 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 बड़ा बनाओ और अच्छा खासा प्रॉफिटेबल हो जाओ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और आपको क्या एग्जैक्टली करना है। इसके अलावा जो भी आप करोगे, डायरेक्ट कैपिटल पुट करोगे, सोचोगे कि पैसा डबल हो जाए, तो आई एम सॉरी गाइस, आई एम वेरी सॉरी, ये चीज़ नहीं हो सकती है। पैसा डबल इतना आसानी से नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में जो पैसा डबल करने आता, सोच के आता है, डायरेक्ट पैसा कमाने आता है, वो ही 90% टाइम, 100% टाइम, 80% टाइम पैसा लूज करता है। और मुझे पता है, जब मैं आया था स्टॉक मार्केट में तो मैं भी इसी सोच के साथ आया था और यही सोच के आया था कि भाई 90% जनता लूज करती है, लेकिन मैं तो भाई उन 10% में आता हूँ और मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ठीक है। और देखते ही देखते मेरा कैपिटल गायब होने लग गया, मैं लॉसेस होने लग गया कंप्लीटली। मैं कंसिस्टेंटली लॉस ही कमा रहा था, प्रॉफिट कमाता था 2 दिन 4 दिन, फिर लॉस स्टार्ट हो जाता था। और मुझे कम से कम 6 से 7 महीने लगे अपना को ठीक करने में, नई चीज़ प्रैक्टिस करने में, तब जाके मुझे अक्ल आई है। तो मैं आपको मैं अपनी गलती से बताना चाहता हूँ कि आप ये सब मत करो। मैं आपसे तहे दिल से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप आते हो, आप चाहते हो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना, सच में चाहते हो, तो आप पहले सीखो। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 1 साल में आप इतना अच्छा ग्रो करोगे और आप खुद को धन्यवाद दोगे कि आपने 1 साल में स्किल सीखी है। और आगे जाके लाइफ टाइम ऐसी स्किल बन जाएगी जहां पे आप अपनी जॉब भी छोड़ सकते हो, सब कुछ छोड़ के बस ट्रेडिंग करो और उसके बाद लाइफ में चिल कर सकते हो। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप डेडिकेटेडली स्टॉक मार्केट में पढ़ाई कर रहे हो, बैक टेस्टिंग कर रहे हो, 100 बार 1000 बार प्राइस एक्शन देख रहे हो, चार्ट ट्रेडिंग कर रहे हो और ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंस्टाग्राम पे आपको यहाँ पे लिंक दिख रही होगी, फॉलो और प्रोफाइल की हैंडल दिख रहा होगा, आप उसको जरूर फॉलो कर देना। मैं वहाँ पे बहुत कुछ डालता रहता हूँ और कोई भी नए अनाउंसमेंट और न्यूज़ आएगी मेरी तरफ से तो मैं इंस्टाग्राम पे सबसे पहले डालूंगा। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप न्यू ट्रेडर हो और अगर आप लॉस खाए हुए ट्रेडर हो और आपको समझ में आया है कि आपको क्या करना है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आप जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो और फिर आप स्टॉक मार्केट में आराम से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।